बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे जो मेजर टॉपिक्स हैं इसमें क्या क्या हैं, सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज हैं, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे और फिर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से। जैसे हम सबको पता ही है कि कंप्यूटर सिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर जो होते हैं हमारे फिजिकल या टेंजिबल ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम देख और टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, वो तमाम फिजिकल कंपोनेंट जिनको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं या प्रोग्राम्स होते हैं जिनको आम अल्फाज में हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होती है? सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन अगर कहीं पे आए तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आर दी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉडर कैटेगरीज। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो अब हम आते हैं कि सिस्टम, अच्छा ये आप अगर ये फिगर देखें, हम इस फिगर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर सबसे नीचे अगर आपको नज़र आ रहा होगा कंप्यूटर हार्डवेयर लिखा हुआ है, उसके ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर का बॉक्स बना हुआ है, उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। यानी कि हाँ, हम जब कंप्यूटर सिस्टम को रन करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या है, फिजिकल कंपोनेंट या हार्डवेयर की ज़रूरत होगी। उस हार्डवेयर के ऊपर फिर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और सिस्टम सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के बाद हम उसको के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो सबसे बड़ी एग्जांपल है, अभी हम उसकी डेफिनेशन की तरफ भी जाएंगे, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में नॉर्मली हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। किसी के कंप्यूटर में विंडोज़ 7 होगा, किसी के कंप्यूटर में विंडो 10 होगा। जो लोग ज़्यादा पुराने होंगे विंडो XP का भी पता होगा। आजकल मेरे ख्याल विंडो 11 तक आ गई है, ठीक है। तो ये विंडो के डिफरेंट वर्जन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया। इसके अलावा ओपन सोर्स होते हैं, आपने लिनक्स का नाम सुना होगा, यूनिक्स का नाम सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा सन सोलेरिस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल में हमारे एंड्रॉयड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल जो डिवाइसेस हैं उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड होता है। मैक के जो एप्पल वाले जो सिस्टम्स हैं उसमें एप्पल मैकिन्टॉश का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले या कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले अपने मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटर के ऊपर हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा और भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है फाइल मैनेजमेंट टूल है, यूटिलिटीज़ है, असेंबलर, कंपाइलर है, डिबगर है और डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगाया तो प्रिंटर के जो अपने ड्राइवर्स अमूमन बिल्ट इन आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो उसके प्रिंटर के साथ CD होगी, उस CD से मैं उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करूँगा तब जाके वो प्रिंटर प्रिंटिंग करेगा। या मैंने अपने कंप्यूटर के साथ स्कैनर लगाया है तो स्कैनर के लिए उसके अपने ड्राइवर्स की CD होगी, वो मैं CD से या इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करूँगा तब जाके वो क्या करेगा, काम करेगा, स्कैनर और प्रिंटर, ठीक है। अब आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन के ऊपर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंट्रोल द कंप्यूटर, यानी ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट ऑल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें मेजर कैटेगरीज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है। ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि जैसे विंडोज़ है, 7 है, 10 है, 11 है, या पुराने ज़माने में विंडो XP होती थी, या उससे पहले विंडोज़ 98 और 95 विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन्स हैं। इसके अलावा रेड हैट का लिनक्स है, फेडोरा लिनक्स है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप, एप्पल की मैंने एग्जांपल दी कि एप्पल मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या एप्पल की जो डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। सेकेंड डिवाइस ड्राइवर की मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि प्रिंटर के ड्राइवर्स होते हैं, और वेब कैम मैंने अगर एक्सटर्नल वेब कैम लगाना है तो उसके ड्राइवर भी मैं अलग से इंस्टॉल करूँगा। स्कैनर अगर मैंने कंप्यूटर के साथ अटैच करना है तो उसके भी ड्राइवर मैं अलग से इंस्टॉल करूँगा। तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं मुख्तलिफ, जैसे हमारे कंप्यूटर में डिस्क फ्रेगमेंटेशन, यहाँ ऊपर फाइल मैनेजमेंट टूल लिखा हुआ है, ये सारे क्या हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के अलावा, अच्छा यहाँ पर लिखा है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर बिलोंगिंग टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या करते हैं, यहाँ इस पिक्चर में भी यहाँ लिखे हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या करते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के मुख्तलिफ क्या कंपाइलर होते हैं या इंटरप्रेटर होते हैं जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं या मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उनको कंप्यूटर के ऊपर चला सकें। यानी कि जब हम इस प्रोग्रामिंग कोड के कोर्स के अंदर C++ में कोई प्रोग्राम या C लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो वो क्या करेगा, उसका एक कंपाइलर होगा, उस कंपाइलर के थ्रू हम उसको कंपाइल करेंगे, वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गए कंपाइलर। अच्छा, दूसरी टाइप है हमारे पास, ये हमारे पास हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गए कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं या जो सिस्टम को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो तमाम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए और कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर हो गए। ठीक है, ये वाली मोटी मोटी बातें हमने इस टॉपिक के लिहाज से याद रखनी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच फुलफिल दी यूज़र रिक्वायरमेंट, जो कि यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर थे ना, ये सिस्टम को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे कि सिस्टम को ऑन करने के लिए। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जब तक हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा या विंडो इंस्टॉल नहीं होगी तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। इसी तरह जब तक हमारे पास कंपाइलर या इंटरप्रेटर नहीं होगा, हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड में कन्वर्ट या एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम की फैसिलिटीज़ के लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। आपके ये नोट्स में यहाँ नज़र आएगा पेरोल सिस्टम लिखा हुआ है, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम लिखा हुआ है और GPS सिस्टम लिखा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर की ब्रॉडर कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि आपने MS वर्ल्ड का नाम सुना होगा, MS वर्ल्ड ये क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सॉरी, MS वर्ल्ड का आपने नाम सुना होगा, MS एक्सेल का नाम सुना होगा। ठीक है, गूगल डॉक, शीट, ये क्या करते हैं, ये एंड यूज़र सॉफ्टवेयर है। ये क्या करते हैं, यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें टेक्स्ट लिखना है या कोई बुक लिखनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ल्ड का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। ये यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर चेंज होते रहते हैं। एक्सेल, हमें अगर कहीं कैलकुलेशन की ज़रूरत है तो हम एक्सेल यूज़ करेंगे, हमें प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम उसके लिए पावर पॉइंट यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है तो हम फोटोशॉप यूज़ करेंगे और भी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल मैंने अपने कंप्यूटर के ऊपर वीडियो चलानी है तो वीडियो के लिए मुझे वीडियो मीडिया प्लेयर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो वो भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राउज़र हैं, आपका जो गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है या माइक्रोसॉफ्ट का जो एज है, ये सारे क्या हैं, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ टाइप की गेम्स हैं, वो सारे इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जो हैं वो क्या है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी वायरसेस इंस्टॉल करते हैं वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और इसके अलावा हम कम्युनिकेशन के लिए मैसेंजर यूज़ करते हैं या सोशल मीडिया के ऐप्स यूज़ करते हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, तो ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब हम ब्रीफ हिस्ट्री के ऊपर आ जाते हैं। हिस्ट्री के मेन पॉइंट आप ये याद कर लें कि 1960s एंड 70s में बेल लेबॉर्ट्रीज़ ने C लैंग्वेज को डेवलप किया। ठीक है, और इससे पहले BCPL और B लैंग्वेज भी बेल लेबॉर्ट्रीज़ ने बनाई थी। और BCPL लैंग्वेज जो है वो मार्टिन रिचर्ड्स ने ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग के लिए, यानी जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए वो यूज़ करते थे। और 1970 में केन थॉम्सन ने B लैंग्वेज यूज़ करते हुए पहला जो उसके अर्लियर वर्जन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो उन्होंने मतलब उसका जो इनिशियल वर्जन था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो B लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बनाया गया। ठीक है, C लैंग्वेज जो असल में बनाई है 1960s एंड अर्लियर 70s में, वो
डेनिस रिची ने बनाई है, और क्या किया है, BCPL और बी लैंग्वेजेस को कंबाइन करके जो है ना, उसके जो बेस्ट फीचर्स थे या जो कारामद फीचर्स थे वो कंबाइन करके तो उसने सी लैंग्वेज डेवलप की। और इस सी लैंग्वेज को डेवलप करने का बुनियादी मकसद क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के